नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए क्रैश कोर्स क्लास 4 करेंगे। इसका हम लाइन 1 2 3 से करा रहे हैं और इसका आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इस चैनल पे। और ये जो है हमारा 7 डे का क्रैश कोर्स है, जिसमें आप 7 दिनों में पेडागोजी को आसानी से पास कर सकते हो, इन सारे क्लास को बस देख के और एक बार रिवीजन करके। जैसा कि पता है कि आपका एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को होने वाला है, तो उसी के लिए मैंने ये क्रैश कोर्स बनाया है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, लर्निंग पढ़ा, फिर लर्निंग थ्योरीज पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस प्लस पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी दोनों पढ़ेंगे, बुद्धि और व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि व्यक्ति को सीखने और समझने और समस्या हल करने की क्षमता देता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि का सामान्य लैंग्वेज में बात करें तो बुद्धि का मतलब होता है मानसिक क्षमता। मतलब हमारे दिमाग का कितना क्षमता है, बच्चे को सोचने, समझने, सीखने या प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति देता है। कौन? बुद्धि। बुद्धि व्यक्ति को नए वातावरण में समायोजन करने में सहायता करती है। बुद्धि क्या करती है? कोई भी बच्चा कुछ करता है, मान लीजिए किसी बच्चे को छत पे चढ़ा के छोड़ दी तो वो उतर गया, तो उसका बुद्धि काम किया कि सीढ़ी से उतरना है, तो वही बुद्धि हो गया। तो बुद्धि जो है व्यक्ति के नए वातावरण में समायोजन करने में सहायता करती है। ठीक है। बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है और बुद्धि क्या है? अनुकूलन की क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीने के अनुसार ये एग्ज़ाम में, ये तो 100% एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा लाइन कहा था पेडागोजी में। देखिए क्या लिखा है, बीने के अनुसार बुद्धि सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। बीने ने कहा था कि बुद्धि जो है वो सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की समग्र क्षमता है। बुद्धि क्या है? उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की समग्र क्षमता है। अधिकांश परिभाषाओं में एबिलिटी और एडेप्टेशन शब्द होते हैं और हर जो भी परिभाषा इसका देगा उसमें एडेप्टिबिलिटी और एडेप्टेशन शब्द होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि का मतलब होता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, कितनी जल्दी सीखेगा, उसमें कितना बुद्धि है, याद रखने का और तर्क करने की शक्ति, ये सब क्या होता है? ये सब बुद्धि होता है। देखिए, सामान्य बुद्धि जो होता है वो उसको हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब कि सामान्य रूप से सीख रहा है। एक इसमें होता है एक विशिष्ट बुद्धि, बहुत बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और एक जेंडर मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, जैसे लड़की जो है वो खाना बनाना जल्दी सीखती है और लड़का जो है मैथ्स जल्दी सीखता है, ऐसा कुछ करके होता है। लेकिन क्या होता है कि हर स्टूडेंट की बुद्धि अलग होती है। जो हर स्टूडेंट होता है ना, उसकी बुद्धि अलग होती है और उसी का आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्धि का प्रकार कौन कौन सा होता है। बुद्धि के प्रकार, तो पहला है अमूर्त बुद्धि, जिसको एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। यह प्रतीकों और विचारों से संबंधित होता है। अमूर्त बुद्धि, देखिए अमूर्त से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यह प्रतीकों और विचारों से संबंधित है। मतलब किसी चीज़ का सिंबल, जैसे हम लोगों ने देखा रोड पे कि रेड का निशान है, तो मतलब खतरा का है, हम नहीं जा रहे हैं, तो वो बुद्धि वहाँ पे हम अपना इंटेलिजेंस यूज किए ना कि वो खतरा का सिंबल है। और फिर ये क्या होता है ना कि बाकी हर सभी बच्चों में ये विकसित होती है, क्योंकि हम किसी भी सिंबल को देख के समझ रहे हैं ना कि कट का निशान है, यहाँ नहीं जाना है, रास्ता आगे से। तो ये सब क्या होता है? जिसमें कोई प्रतीक या विचार से जो संबंधित होता है। उदाहरण के लिए गणित और दर्शन, जैसे है ना प्लस का सिंबल है तो हम जान रहे हैं कि जोड़ना है, माइनस का सिंबल है तो जान रहे हैं कि घटाना है। ये इससे रिलेटेड होता है। कौन सा? अमूर्त बुद्धि। फिर देखिए दूसरा हमारा ठोस बुद्धि। कौन सा है दूसरा? ठोस बुद्धि। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट में क्या होता है? यह वस्तुओं और वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होती है। मतलब ये वस्तु को देख के समझकर कोई चीज़ सोचता है बच्चा और वास्तविक परिस्थिति से संबंधित होती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी वस्तु है, पत्थर रखा हुआ है तो वो सोचेगा ना ये पत्थर है। ट्रेन का डब्बा है तो वो देख के समझेगा कि ये ट्रेन का डब्बा है। तो क्या है कि ये वस्तुओं और वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित रखता है। फिर हमारा चौथा है, जैसे देखिए मशीन चलाना, तो मशीन है तो पक्का है कि उस चलाना है, गर्मी लग रहा है तो पंखा है तो चलाना। तो ये सब क्या हो गया? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। फिर है सामाजिक बुद्धि।
यह दूसरों को समझने और सामाजिक व्यवहारों से जुड़ी होती है। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? दूसरों को समझने और सामाजिक व्यवहारों से जुड़ी होती है। मतलब समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने की इसमें क्षमता विकसित होती है। हम देखते हैं ना लोगों को कि लोग समाज के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वैसा ही हम भी करते हैं। और लीडर और टीचर में ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को देख के समाज में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या कि नेतृत्व की क्षमता, और सामाजिक बुद्धि से क्या होता है? नेतृत्व की क्षमता आती है, लीडरशिप करने की क्षमता आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आ गया अब हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या आ गया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लिखेंगे क्या? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। देखिए गार्डनर ने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो एक प्रकार की नहीं होती है। हर बच्चा एक तरीके से तेज नहीं होता है, बल्कि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है। वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बुद्धि होती है। जैसे कोई किसी काम में तेज है, कोई किसी काम में तेज है। उन्होंने कहा कि बुद्धि सिर्फ मैथ्स या रट्टा लगाना ही नहीं होती, बल्कि गाना, नाचना, लोगों को समझना और नेचर को पहचानना भी बुद्धि होती है। किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख बुद्धियाँ और क्या क्या प्रमुख बुद्धियाँ होती हैं? भाषाई बुद्धि भाषा में से संबंधित होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि तर्क और गणना से संबंधित होती है। संगीतमय बुद्धि संगीत से जुड़ी होती है। और शारीरिक गतिज बुद्धि शारीरिक कौशल से जुड़ी होती है। बस जैसे मैंने बताया कि जो भाषा में तेज है वो भाषाई बुद्धि है, जो मैथ बनाना जान रहा है, रीजनिंग बनाना जान रहा है, तर्क करना जान रहा है, वो तार्किक बुद्धि है। जो गाना गाना जान रहा है वो संगीतमक बुद्धि, और जो शारीरिक गतिविधि करना जान रहा है वो शारीरिक कौशल से जुड़ी होती है। तो ये सब क्या है? बुद्धि के अलग अलग प्रकार है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हर बच्चे की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, सबका बुद्धि अलग अलग होता है। सिर्फ मैथ्स बनाना या रट्टा लगाना ही तेज वाली बुद्धि का काम नहीं है। गाना बजाना, नाचना, लोगों को समझना, नेचर को पहचानना भी बुद्धि होती है। और उन्होंने बुद्धि का प्रकार दिया, जिसमें भाषाई बुद्धि हुआ, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आत्मबोध बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। मतलब हर बच्चा जो है वो अलग अलग तरह से सीखता है, और ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड सबको समझ में आता है। टीचर अगर किसी को मैथ्स समझाता है मान लीजिए क्लास में, तो बच्चा को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मैथ्स समझ में आता है। तो उसी तरह से हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है, हर बच्चे में सेम नहीं होती है, और हर बच्चा जो है वो अलग तरीके से सीखता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि दूसरों को समझने से जुड़ी होती है। जैसे मैंने कहा कि दूसरों के समझने से जुड़ी होती है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, और अंतःव्यक्तित्व बुद्धि स्वयं को समझने से जुड़ी होती है। किसी में खुद को समझने की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, किसी को दूसरे की समझने की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये जो है बुद्धि का अलग अलग प्रकार है। हर बच्चा का बुद्धि हर बच्चा अलग बुद्धि में श्रेष्ठ हो सकता है। वही सेम कहानी कि हर बच्चा अपने अपने तरीके से अपने अपने बुद्धि में सेम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखिए, अब ये क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि, जिसको आईक्यू बोलते हैं नहीं, इसका आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है? तो आईक्यू बुद्धि को मापने का एक मापदंड है, एक फॉर्मूला है आईक्यू बुद्धि नापने का किसी का। आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। यानी कि मेंटल एज उस बच्चे का कितना है और उसका अभी का आयु कितना है, और उसमें गुना 100 करेंगे तो आपका आईक्यू निकल जाएगा। किसी भी बच्चे का आईक्यू अगर आपको निकालना है, किसी भी इंसान का, तो आप उसका पहले मेंटल एज डिवाइडेड बाय उसका जो अभी का एज है और इंटू उसमें 100 से गुना करेंगे तो उसका आईक्यू निकल जाएगा। आईक्यू केवल एक अनुमान है, पूर्ण बुद्धि नहीं है। और जो आईक्यू जो है वो केवल एक अनुमान होता है, पूरी तरीके से इसे बुद्धि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे किसी को लगभग चीज़ में हम मानते हैं ना, वैसे ये अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का परिचय। हमें पढ़ना है व्यक्तित्व का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का परिचय। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं का समग्र रूप है। देखिए पर्सनैलिटी क्या है?
पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि इंसान का पूरा व्यवहार या स्वभाव। जैसे किसी को देख के हम बोलते हैं ना, तुम्हारा ये पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी उसका अच्छा है या पर्सनैलिटी उसका खराब है। तो पर्सनैलिटी इज द टोटल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं का क्या है, समग्र रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के दूसरों से अलग बनाता है, और पर्सनैलिटी जो है किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से क्या बनाता है, अलग बनाता है। सामान्य भाषा में समझो तो जिससे हम पहचान पाते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलपोर्ट के अनुसार, देखिए यहाँ पे एक और मनोविज्ञानी का नाम आ गया। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व क्या है, व्यवहार का गतिशील संगठन है। मतलब हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है उसका क्या है, एक पूरा संगठन है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है, और पर्सनैलिटी जो क्या है वो स्थिर नहीं है, क्या है, गतिशील है। मतलब हमेशा बदलते रहता है, एक स्थिर जगह पे नहीं है। जैसे कोई शांत होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई शर्मीला होता है, तो ये सब मिलकर क्या उस इंसान की पर्सनैलिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी बनाते हैं। और पर्सनैलिटी का जो मेन चीज़ होता है ना, वो होता है सोचने का तरीका। कोई इंसान कैसे सोचता है, फिर उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आदत और उसका रुचि कैसा है। और बच्चों के संदर्भ में हम देखें तो हर बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होती है, अलग होती है। टीचर को उसी के हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, और इससे ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के प्रकार। तो पहला क्या है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति कम बोलने वाले और आत्म केंद्रित होते हैं। अंतर्मुखी में क्या होता है कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं और गहराई से सोचते हैं, उसको अंतर्मुखी व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इसको बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। ठीक है, फिर होता है बाहरमुखी व्यक्तित्व यानी एक्सट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्ति सामाजिक और मिलनसार होते हैं। बाहरमुखी वाले क्या होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। फिर होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। इनमें अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों वाले गुण होते हैं। जैसे कि ये कभी शांत भी होते हैं, कभी मिलनसार भी होते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार भी रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो इतना ही प्रकार दिया हुआ है, लेकिन इसके और भी प्रकार होते हैं। जैसे होता है स्थिर व्यक्तित्व, मतलब स्टेबल, जिसमें जो भावनाओं पे अपने नियंत्रण रखते हैं और धैर्यवान और शांत होते हैं। फिर होता है अस्थिर व्यक्तित्व, जिनको अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है या भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। फिर आशावादी व्यक्तित्व होता है, जो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है और हर समस्या का हल ढूंढता है। फिर होता है निराशावादी व्यक्तित्व, नहीं होता है, जो नकारात्मक सोच रखता है और हर बात में कमी देखते हैं। तो व्यक्तित्व का जो है अलग अलग इंसान का अलग अलग क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है बुद्धि बनाम अभिक्षमता। बुद्धि सामान्य क्षमता को दर्शाती है और अभिक्षमता विशेष क्षमता को दर्शाती है। देखिए विशेष कौशल पर अभिक्षमता, मतलब बुद्धि और अभिक्षमता में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये हम लोग को पढ़ने के लिए मिला है। एक शॉर्ट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है वो सामान्य मानसिक क्षमता है, सोचना, समझना, सीखना और प्रॉब्लम को सोल्व करना, यही होता है बुद्धि। और बुद्धि जो है क्या करती है, हर काम में मदद करती है। जैसे अगर बच्चा हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक कर लेता है तो उसकी बुद्धि अच्छी है। लेकिन अभिक्षमता क्या होता है, देखिए अभिक्षमता तो हमें अभी यहाँ पे नया देखने के लिए मिला, क्योंकि ये शॉर्ट में बनाया हो। तो अभिक्षमता क्या होता है, किसी विशेष काम करने की क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। जैसे किसी विशेष काम को, जैसे भविष्य में किसी क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने की संभावना है उसमें, तो उसमें अभिक्षमता है। और क्या करती है उसको अगर उसका हम ट्रेनिंग कराएं, प्रैक्टिस कराएं, तो वो उसको और निखारते हैं। जैसे मान लीजिए म्यूजिक एप्टीट्यूड, बच्चा जो है अच्छा गाता है तो वो आगे जाके गायक बन सकता है, तो वो क्या है, अभिक्षमता है। जैसे पढ़ाने, अगर बच्चा अच्छा पढ़ा रहा है तो वो आगे जाके क्या बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। तो वही होता है, बुद्धि जो है वो क्या है, वो कहीं भी यूज़ होती है, और अभिक्षमता जो है वो विशेष क्षमता होती है,
किसी एक क्षेत्र में या फिर भविष्य की सफलता में, वो होता है अभिक्षमता। और बुद्धि क्या होता है? सामान्य मानसिक क्षमता होता है और सभी सभी कार्यों में होता है और तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बुद्धि। लेकिन अभिक्षमता जो होती है वो विशेष क्षमता होती है, किसी एक क्षेत्र में काम करती है और भविष्य की सफलता को दर्शाती है। और बुद्धि को जांचने के लिए आईक्यू का प्रयोग होता है, आईक्यू टेस्ट जो मैंने अभी बताया। और अभिक्षमता को जांचने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो बुद्धि और अभिक्षमता में यही डिफरेंस होता है। बुद्धि जो है सामान्य मानसिक क्षमता है, जबकि अभिक्षमता किसी विशेष कार्य में सफल होने की संभावना है। मैंने बताया ना, बुद्धि जो है हम तुरंत किसी कार्य में यूज करते हैं, और अभिक्षमता क्या हुआ ना कि बच्चा अच्छा गा रहा है तो भविष्य में वो गायक बनेगा, उसकी संभावना क्या हो गया? अभिक्षमता हो गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बन के आ रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है एग्जाम में हमेशा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ऐसे नहीं देगा, आपको दे देगा 4 मनोवैज्ञानिक के नाम और क्वेश्चन पूछेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप किसको लिखेंगे? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। गार्डन में जाके बुद्धि निकलता है ना कि कितने सारे फूल हैं, तो गार्डन से याद रखिएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वयं को समझने की बुद्धि क्या कहलाती है? मतलब खुद को जब समझते हैं तो बुद्धि क्या कहलाती है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि कहलाती है, इंट्रापर्सनल बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहती है। समझ गए? फिर मिलनसार व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या कहलाता है? तो ए सोशल पर्सन हैज़ विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? तो क्या होता है? बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी होता है उसका कैसा पर्सनैलिटी होता है? मिलनसार होता है। और जो अंतर्मुखी होता है उसका कैसा पर्सनैलिटी होता है? उसका होता है कि वो अपने में अंदर रहता है, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया ना बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस पूरे टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा? बुद्धि अनुकूलन की क्षमता। अब लो भाई, एक और शब्द आ गया, अनुकूलन। अनुकूलन तो बताया ही नहीं मैंने। अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को किसी परिस्थिति में या माहौल में या इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से ढाल लेना, उसी को क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं, जिसको हम एडेप्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एडिप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आप को किसी परिस्थिति में, किसी माहौल में, किसी इन्वायरमेंट में ढाल लेना। तो बुद्धि क्या है? अनुकूलन की क्षमता है। अगर हम छत पे जा रहे हैं और वहाँ पे बारिश होने लगा, चाहे कहीं ऐसे इलाके में जा रहे हैं, तो छाता ले लिए, वहाँ कंफर्टेबल महसूस करने लगे तो हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके छाता लिए और अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिए, तो वो क्या हो गया? अनुकूलन हो गया। तो बुद्धि क्या है? अनुकूलन की क्षमता है। हर बच्चा अलग प्रकार की बुद्धि में श्रेष्ठ हो सकता है, और जैसा कि मैंने बताया कि हर बच्चा अलग प्रकार की बुद्धि में श्रेष्ठ हो सकता है। कोई बच्चा अच्छा नाचता है, कोई बच्चा अच्छा गाता है, कोई बच्चा अच्छा खेलता है, कोई बच्चा अच्छा कविता लिखता है, कोई बच्चा अच्छा फिजिकल एजुकेशन करता है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ाता है। तो हर बच्चा जो है अलग प्रकार की बुद्धि में श्रेष्ठ हो सकता है। व्यक्तिगत गतिशील होता है, और पर्सनैलिटी क्या होता है? गतिशील होता है, स्थिर नहीं होता है, एक जगह रुकता नहीं है। पर्सनैलिटी हमेशा चेंज होते रहता है, माहौल के हिसाब से, समाज के हिसाब से और अपने अंदर की सोच के हिसाब से। और देखिए, ये हमारा आज का होमवर्क है। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को लिखिए। अब जो है आपको बताना है कमेंट में आंसर कि बहुबुद्धि सिद्धांत का शैक्षिक यानी शिक्षा के रूप में क्या महत्व होगा। एजुकेशन में बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था कि हर बच्चा अलग रूप से, अलग तरह से सोचता है, तो उसके रूप में उसका महत्व आपको लिख के कमेंट में आंसर बताना है। और आज 4 क्लास मैंने करा दिया, 3 क्लास और बचा है, वो करा के मैं आपको सीटेट का पूरा एक MCQ लेके आऊँगी 150 मार्क्स का, जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।